Hello students, welcome to the online science class. Today we are going to cover topic variety in fabrics, fiber and some plant fibers of science chapter 3. Make sure that you have your NCERT book and your notebook along with you at all times while attending the online classes. First one is variety in fabrics. यहाँ 3 एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3, जिसमें ये एक्सप्लेन किया है कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं। वैसे हम जनरली सोचें तो ये हमें कैसे पता लगता है? ओनली कि कोई भी चीज़ कैसे बनी है। नॉट ओनली क्लोथ्स, कोई भी चीज़ लाइक हाउस, फूड, क्लोथ्स एटसेट्रा, ये सब कैसे बने होंगी। थिंक, हमने फर्स्ट चैप्टर में वैसे स्टडी किया है कि फूड कैसे बनता है, किया है ना। सी टेबल 1.3 ऑन पेज नंबर 2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। हेयर फूड आइटम इडली। हमें कैसे पता लगा था कि इडली कैसे बनती है? फर्स्टली हमने उसके इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफाई किए थे, देन हर इंग्रेडिएंट का सोर्स आइडेंटिफाई किया था। एट लास्ट हमने आइडिया हुआ था कि इन सोर्सेज से हमें इडली मिली थी। सिमिलरली हर केस में ऐसा होता है, अगर हमें किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग मटेरियल्स का आइडिया होगा तो हम वो बना सकते हैं। और हमें स्टार्टिंग मटेरियल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? जब हम उस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं करना है हमें उसके रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, मीन्स वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्टिविटी 1, जब हम क्लोथ स्टिच करवाते हैं टेलरिंग शॉप से तो वहाँ कुछ कटिंग पीस रह जाते हैं हमारे क्लोथ्स के, तो आप टेलरिंग शॉप से डिफरेंट कट पीस कलेक्ट करोगे एंड उन सब को लेबल करना। लेबल मीन्स मार्क करना कि कौन से कटिंग पीस कॉटन के हैं, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है, सबको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। क्या आपको आइडिया है कि ये क्लोथ्स कैसे बने होंगे? अब नहीं तो अब कटिंग पीस को क्लोज व्यू से देखो, मीन्स बिल्कुल पास से देखो किसी भी क्लोथ को, या जो आपने कटिंग पीस लिए थे उनको, एंड नोटिस करो कटिंग पीस को। एक्टिविटी 2, अब आपको इस कटिंग पीस में कंटिन्यू मैनर में अरेंज थ्रेड दिखेंगे, मीन्स जो हमारा कटिंग पीस है वो थ्रेड से मिलकर बना हुआ दिख रहा है ना, उसमें थ्रेड अरेंज्ड है एक पर्टिकुलर मैनर में। ट्राई करो कि उस कटिंग पीस के एंड से थ्रेड को रिमूव आउट करने का। जेंटली पुल करो उसे एंड से, किसी भी एक थ्रेड को,
अगर नहीं होता तो पिन की या निडल की भी हेल्प लो। सो हमें एक थ्रेड मिलेगा। तो इससे क्या आइडेंटिफाई हुआ कि जो क्लोथ्स हैं वो थ्रेड से मिलकर बनते हैं। बट अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये थ्रेड कैसे बनते हैं। हमें ये आइडिया हो गया है कि जो क्लोथ्स हैं वो थ्रेड से मिलकर बने हैं। एंड अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो ये थ्रेड है वो कैसे बने हैं। नाउ सी एक्टिविटी 3। अब थ्रेड को टेबल पे रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द थ्रेड विद योर थंब। अपने थंब से थ्रेड के एक एंड को प्रेस करो एंड दूसरे थंब के नेल से थ्रेड को स्क्रैच करो like this as shown in this picture. Now see, it leads to the result in splitting of the thread in some strands like this. जो हमारा थ्रेड है वो स्मॉल स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो गया है, जिस साइड से जिस एंड से हमने स्क्रैच किया था। Now the thin strand of the thread that we see are made up of still thinner strands that is called fibers. Means जो strand है, thin strand है ना, thread किससे मिलकर बना है? thin strand से। और जो ये thin strands हैं वो भी आगे thinner strand से मिलकर बनी हैं। जो thinner strand है ना उन्हें हम फाइबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब हम नीडल से थ्रेड को पास करते हैं तब कभी कभी डिफिकल्टी होती है थ्रेड को पास करने में। वो क्यों होती है? बिकॉज थ्रेड है जो वो स्मॉल स्ट्रैंड में डिवाइड होता है एंड जो स्मॉल स्ट्रैंड्स हैं या पार्ट्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रैंड में। ठीक है, सो मीन्स थ्रेड है जो वो थिन स्ट्रैंड से मिलकर बनता है एंड थिन स्ट्रैंड्स फर्दर थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। सो यहाँ से आपकी फाइबर की डेफिनेशन भी क्लियर होती है। ओके, नाउ फाइबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स मीन्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, लाइक प्लांट से एंड एनिमल्स से। सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, जो मैन मेड हो, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। एंड जो प्लांट्स या एनिमल्स से भी हमें नहीं मिलते उन्हें भी हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सो नेचुरल फाइबर्स में प्लांट्स में क्या क्या आते हैं? कॉटन, जूट, ये सब प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। एनिमल्स में वूल, सिल्क, ये दोनों आ जाते हैं। वूल हमें कहाँ से मिलता है? जो हेयर्स ऑफ शीप, रैबिट्स के हेयर से, याक के हेयर से, कैमल्स के हेयर से, इन सब के हेयर से हमें वूल मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिल्क। कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है। कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म मीन्स क्या होता है? सिल्क वॉर्म मीन्स सिल्क का कीड़ा जो होता है, उसकी एक कवर होती है, मीन्स वो किसी चीज में पैक होता है, लगा लो। तो जो उसकी कवरिंग होती है ना, उसे हम कोकून कहते हैं। तो वहां से वो फाइबर बनाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सिल्क की, सिल्क वॉर्म है जो, तो वहीं से हमें सिल्क मिलती है। नेक्स्ट इज
सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस से ही हम इसे बनाते हैं और ये हमें प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलती, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नाउ सी द पहेली ऑन पेज नंबर 19। इसमें बताया है कि बूजो म्यूजिशियम में कुछ आइटम्स देखता है जो ओल्ड टाइम में योद्धा होते थे, वॉरियर्स, उनकी द्वारा पहने जाते थे। जैसे यहाँ पे साइड में शोन है इस पिक्चर में। अब वो जो जानना चाहता है कि जो वो वॉरियर्स ने पहने थे आइटम्स, क्या वो किसी फाइबर के बने हैं? आंसर इज यस। सम आइटम्स लाइक आर्मर्स, जो कवच होते थे उनके, योद्धा के, एंड बूट्स मीन्स शूज, वर मेड ऑफ फाइबर। वैसे मोस्टली ये मुक्का फाइबर के बने होते थे, बट आपको लर्न करने की नीड नहीं है यहाँ पर इसे। Our next topic is some plant fibers. Here we will study about cotton and jute. Cotton and jute हमें plant fiber से मिलते हैं। First one is cotton. Cotton हमारी कहाँ कहाँ यूज होती है? थिंक ऑयल लैम्प्स में जो हम विक्स होती है उसमें यूज करते हैं, पिल्लो में भी यूज करते हैं, हम पिल्लो की फिलिंग में करते हैं ना, एंड इन सो मैनी थिंग्स वी यूज कॉटन। नाउ टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? जो स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स हैं, जो स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स हैं वो कॉटन फाइबर के बने हुए हैं। अब ये कॉटन वूल हमें कहाँ से मिलती है? थिंक, हमें कॉटन वूल फील्ड से मिलती है। कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वो यूजली ग्रो होते हैं ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में। जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के वो लेमन के साइज के होते हैं। कुछ टाइम बाद जब प्लांट ग्रोन अप हो जाता है तब ये फ्रूट्स और लेमन जो होते हैं ये के साइज की जो बॉल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और उनमें से कॉटन फाइबर एंड सीड्स के जो कॉटन फाइबर है वो सीड्स के साथ कवर होते हैं। मीन्स जो लेमन के साइज की बॉल्स होती हैं ना कॉटन प्लांट पे, वो कुछ टाइम के बाद ब्रेक होती हैं जिनमें से हमें कॉटन फाइबर और सीड्स मिलते हैं। आपने कॉटन की फील्ड देखी है कभी? ऐसा लगता है जैसे स्नो हो चारों तरफ। इन बॉल्स से कॉटन को हम इजीली पिक कर सकते हैं बाय हैंड्स। फिर कॉटन फाइबर को हम सेपरेट करते हैं सीड्स से और इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। अब मशीन्स यूज करते हैं हम गिनिंग ऑफ कॉटन के लिए। मीन्स गिनिंग ऑफ कॉटन मीन्स कॉटन को सीड्स से सेपरेट आउट करने के लिए। सो यहाँ से हमें कॉटन फाइबर मिल जाती है कॉटन के क्लोथ्स रेडी करने के लिए। सी हियर, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में।
और इसे हम सेपरेट कर सकते हैं सीड से बाय कोम्बिंग और गिनिंग ऑफ कॉटन प्रोसेस से। नेक्स्ट इज जूट। जूट प्लांट। जूट हमें कहाँ से मिलती है? जूट प्लांट से मिलती है और स्टेम से मिलती है हमें। जूट प्लांट के कौन से पार्ट से? स्टेम से। मेनली हमें ये रेनी सेशन में मिलती है। स्टेम्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हम जो स्टेम होती है उस प्लांट की, उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डिबो देते हैं। देन स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। फिर हम स्टेम्स, रूट को और फाइबर को सेपरेट आउट करते हैं हाथ से टू मेक फैब्रिक्स, ताकि हम क्लोथ्स बना सकें। तो जो कॉटन की या फिर जूट की जो हमें फाइबर्स मिली है प्लांट से, उन्हें फर्स्टली हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। होप you like today's lecture. Thank you and happy